हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मीडियन के बारे में। ठीक है, मीडियन मीन्स माध्यिका। माध्यिका होती क्या है, मीडियन होती क्या है। अनग्रुप डाटा में या हमें कोई सीरीज दी हुई है, इंडिविजुअल सीरीज, तो कैसे हम जो है मीन को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगा। एक तो डायरेक्ट मेथड, मतलब एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम इवन ऑर्डर में और ऑड ऑर्डर दोनों कंडीशंस में मीडियन निकाल सकते हैं, और एक फार्मूला के थ्रू। मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा। अच्छा, होता क्या है, यहाँ से सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में एक सीधी सीरीज दे दी जाती है कि मीडियन ऑफ दी सीरीज 1 2 3 1 2 3 4 5 6, उसका मीडियन क्या होगा। सिंपल ऐसा एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी सिंपल ऐसी सीरीज दे दी जाती है, और आपके जो डिग्री कोर्सेस है उसमें भी सिंपल सी एक सीरीज दे दी जाती है, और पूछ लिया जाता है कि इसका मीडियन क्या होगा। और मीडियन की और भी सारी चीज़ें हैं, इसको पोजिशनल एवरेज बोलते हैं, और भी सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बच्चों, मीडियन होता क्या है। मीडियन होता क्या है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। एक सिंपल सा एग्जाम में बता देता हूं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज डिवाइडेड बाय 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब वेरिएबल की वह वैल्यू जो वेरिएबल्स को दो बराबर भागों में बांट देती है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ऐसी वैल्यू जो जितने भी वेरिएबल्स दिए उनको दो बराबर भागों में बांट देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन। इट इज आल्सो नोन एज पोजिशनल एवरेज। इसको पोजिशनल एवरेज भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये दो बराबर भागों में बांटेगी तो एक पोजीशन को शो करेगी। ठीक है, इसलिए इसको पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। होता क्या है मीडियन में, ये अगर मैंने मान लिया ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करेगी, एक ऐसी वैल्यू जो इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को दो बराबर भागों में बांट दें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक ये बना दिया, तो यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू है, ये एक ऐसी वैल्यू है जो इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को दो बराबर भागों में बांट रही। मीन्स 50% इधर होगा और 50% इधर। मतलब क्या होगा, द 50% ऑब्जर्वेशंस बिलो दैट पॉइंट, इस पॉइंट्स के इधर 50% होंगे, एंड 50% ऑब्जर्वेशंस अबाउ दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से पहले 50% ऑब्जर्वेशन होंगे, और इस पॉइंट्स के बाद 50% ऑब्जर्वेशन होंगे, और ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारा मीडियन कहलाएगा। क्लियर है? ऐसी वैल्यू जो एक डिस्ट्रीब्यूशन को दो बराबर भागों में तोड़ दे। 50% जो ऑब्जर्वेशन होगा इस पॉइंट के पहले रहेंगे, 50% ऑब्जर्वेशन इस पॉइंट के बाद होते हैं। क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन। क्लियर? अब बात आती है कि अनग्रुप्ड डाटा में हम मीडियन कैसे क्लूप करेंगे। हम बात कर रहा हूं अनग्रुप्ड डाटा की। अनग्रुप्ड डाटा में हम मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? तो उसके कुछ रूल्स हैं। अनग्रुप्ड डाटा में मीडियंस को करने के रूल्स हैं। फर्स्ट वाला रूल्स क्या होता है, पहला रूल, अरेंज द डाटा ascending or descending order। अरेंज द डाटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब सबसे पहले जो हमें डाटा दिया है उनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, हमें जमाना है। मतलब आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में हमें डाटा को अरेंज करना है। सबसे पहले अरेंज करने के बाद क्या करेंगे, determine the number of observation, determine the number of observation say n। मतलब कि अब हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि उस पूरी सीरीज में कितने ऑब्जर्वेशन हैं, जिसको हम n स्मॉल n से डिनोट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। यदि थर्ड पॉइंट, इफ n इज ओड, यदि हमारी जो संख्या है सीरीज में वो क्या है, विषम है, तो मीडियन क्या होगा। विषम है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा n+1 बाई सेकेंड ऑब्जर्वेशन। मतलब जब
जो संख्या पहले हम अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद क्या होंगे, टोटल नंबर काउंट करेंगे कितने हैं। अगर हमारी संख्या क्या है, विषम है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा n+1/2 ऑब्जर्वेशन, और जो ऑब्जर्वेशन होगा वो हमारा मीडियन कहलाएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कैसे। डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, है ना, कि मीडियन क्या होता है। अब यहाँ पे बात हुई कि यदि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो विषम है, फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, मीडियन फाइंड, ठीक है, क्वेश्चंस प्रॉपर क्वेश्चन ही लिख लेते थे, फाइंड द मीडियन ऑफ द सीरीज, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, फाइंड द मीडियन ऑफ द सीरीज। ठीक है, 5 7 0 -1 8 6 2 3 3 6 7। ठीक है, अब करना क्या है, मैं अभी आपको ऑड नंबर वाली बता रहा हूं, इसलिए मैंने पहले से 7 ऑब्जर्वेशन ले रखे, क्योंकि मुझे यहाँ पे विषम संख्या वाली अपने को सीरीज बतानी है ना। तो यहाँ पे 7 ऑब्जर्वेशन है, पर हम क्या करेंगे, हमें ये रूल्स ध्यान में रखना है कि क्या हमारे रूल्स हैं। तो रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहला रूल्स क्या बोलता है कि हमें या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज को जमाना है। तो हम जनरली क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन सबसे पहले, तो हमें देखना है कि सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन पहला कौन सा है। तो ये -1 जीरो से भी छोटा होता है, तो ये -1 सबसे पहले, देन -1, फिर 0 के बाद सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन 2 है, 2 ले लेंगे। उसके बाद सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन 5 ले लेंगे। उसके बाद सबसे छोटा उससे बड़ा 6 से बड़ा कितना है, 7, और 7 से बड़ा 8 है। इस तरह से हमने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया, मतलब बढ़ते क्रम में, ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब क्या करना है, ये पहली स्टेप हमने कर ली, हमने क्या किया, अरेंज कर लिया। सेकेंड है, हमें डिटरमाइन करना है टोटल ऑब्जर्वेशन कितने। तो सेकेंड हमने डिटरमाइन किया कि यहाँ पे n कितने टोटल, 7, 3 3 6 and 1 7। अब ये हमने देखा कि ये 7 जो आया है नंबर हमारा n = 7, यह क्या है, ओड नंबर है, ओड नंबर है, ओड नंबर है। तो यहाँ पे मीडियन का फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब n की जगह हम उसकी वैल्यू रख देंगे, क्या आ जाएगा, 7 + 1/2 ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे कितना होगा, 8/2 ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ देखो सीरीज में 8th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, सॉरी, पहले डिवाइड करो, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4, मतलब क्या आ गया, 4th ऑब्जर्वेशन। क्लियर है। तो देन मीडियन = 4th ऑब्जर्वेशन हमारा देखो सीरीज में कौन सा है, 1st, 2nd, 3rd and 4th। 4th ऑब्जर्वेशन क्या है, 5, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। क्लियर है। एक बार फिर से बता देता हूं, समझ लीजिए। ये हमको सीरीज दी होती, पहले क्या करना है, हमको अरेंज करना है। हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा उससे बड़ा। ठीक है, फिर हमने सेकंड की डिटरमाइन करना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, हमने यहाँ पे काउंट किया कितने नंबर है, टोटल 7 है। अब हमने देखा कि 7 जो है वो क्या है, ओड नंबर है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या का फार्मूला क्या है, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। तो हमने फार्मूला लगा दिया, n के प्लेस पे 7 रखा, प्लस किया, कितना हो गया, 8/2, कैंसिल किया, क्या है, 4th ऑब्जर्वेशन। तो हमें देखना है कि इस सीरीज में 4th ऑब्जर्वेशन कौन सा है। तो हमने इधर से काउंट किया है, 1 2 3 और 4, 4th ऑब्जर्वेशन 5 है, तो मीडियन क्या हो जाएगा, 5। ये तो हो गया फार्मूला मेथड, है ना। अब फार्मूला मेथड तो गया, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब मैं आपको इसकी डायरेक्ट मेथड बताता हूं। क्लियर है। ये हमने क्या किया, यहाँ पे इसको अरेंज कर लिया। अरेंज तो करना ही है आपको। अरेंज करने के बाद मैंने अभी बताया था आपको मेथड कि 2 बराबर भागों में बांटती है मीडियन, 50% इधर और 50% इधर। एज ए डेफिनेशन चलना है कि ऐसी वैल्यू जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को, पूरी सीरीज को 2 बराबर भागों में बांट दे। तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू देखना है जो इस पूरी सीरीज को अरेंज करने के बाद यहां ध्यान रखना, पहले अरेंज करना है, यहीं पे नहीं कर देना। बच्चे गलती करते हैं, यहीं पे कर देते हैं सारी चीजें डायरेक्ट निकालने में। तो हमें अरेंज करना है पहले। अरेंज करने के बाद हमें देखना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो पूरी सीरीज को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है यहाँ पे 7 ऑब्जर्व, हमने क्या किया, इधर से 3 ऑब्जर्वेशन इधर से छोड़ दिए, 3 ऑब्जर्वेशन इधर से छोड़ दिए, हो गए बराबर। भाई 50% इधर है, 3 ऑब्जर्वेशन इधर है, 50% इधर है, 3 ऑब्जर्वेशन इधर है। तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों को बराबर भागों में बांट रही है, 5। तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 5। ठीक है, 50% ऑब्जर्वेशन इधर छोड़ दिए हमने, 50% इधर छोड़ दिए, 3 ऑब्जर्वेशन इधर छूटे, 3 इधर छूटे। तो ये 5 ऐसी वैल्यू है जो पूरी सीरीज को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो ये 5 क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन।
क्लियर है बच्चों? अब हम बात करते हैं यदि यहां पे हमारा 4 पॉइंट आ जाता है, यदि ये n इज ओड, है ना, इफ n इज क्या होगा, इवन आ जाता है, इफ n इज इवन, यदि यहां पे जो हमारा टोटल संख्या है वो क्या है, सम है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो मीडियन का, जब सम होगा तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n+1 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। यहां पे ध्यान रखना n/2 पहले देन +1 है। क्लियर है? इस तरीके का हमारा फॉर्मूला बनेगा। एग्जांपल के थ्रू हम और ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। क्या होगा, हमें एक सीरीज दी है, हमें क्या करना है, फाइंड करना है मीडियन। फाइंड मीडियन, सीरीज दी हुई है हमारा 11, 12, 6, 4, 10, 14, ठीक है, 6 नंबर मैंने लिए हैं। अब करना है क्या हमको, सबसे पहला पॉइंट वही अरेंज करना है असेंडिंग आइदर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जनरेट करेंगे। सबसे पहले क्या है, सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन 6, सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन 4 है, देन उससे बड़ा 6, देन उससे बड़ा 10, देन 11, 12 एंड 14, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सेकेंड पॉइंट क्या हमारा, वही टोटल ऑब्जर्वेशंस को हमें क्या करना है, काउंट करना है, कितने हैं टोटल ऑब्जर्वेशन, 6 है। अब ये देखना है कि ये 6 हमारा ओड है या इवन है। 6 क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। सम संख्या है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इवन नंबर वाला, इवन नंबर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब यहाँ पे n = 6 आया, वो इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, तो हमारा मीडियन निकल गया। मीडियन इक्वल टू 6/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 6/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। यहाँ कैंसिल किया मैंने, कितना आया, 3 टाइम जाएगा, यहाँ कैंसिल किया हमने, 3 टाइम जाएगा। तो हमारा मीडियन का जो फॉर्मेट बनेगा, क्या बनेगा, ये हो जाएगा 3rd ऑब्जर्वेशन प्लस 4th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2, 3 + 1 4th हो जाएगा। अब जो हमने सीरीज अरेंज की थी बच्चों, उसमें देखना है 3rd ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1, 2 एंड 3। 3rd ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 3rd ऑब्जर्वेशन हमारा 10 प्लस 4th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 10 के बाद ये हो जाएगा 11, डिवाइडेड बाय आप 2 करोगे तो आपका मीडियन निकल के आ जाएगा 21/2 मीन्स 10.5। ये आपका मीडियन निकल के आ जाएगा। बच्चों ये था अकॉर्डिंग टू फार्मूला। लेकिन होता क्या है बच्चों, हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, या फिलिंग द ब्लैंक्स में आते हैं, या जो जीआरएफ और एसआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, क्या होता है सीधे सीधे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स में दे दिया जाता है या मल्टीपल चॉइस में दे दिया जाता है। तो ये सारा फार्मूला लगा के हमें सोल्व करना क्या होगा, टाइम टेकिंग होगा, हमें क्या होता है, टाइम बचाना रहता है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, ट्रिक बोलो या एक कॉन्सेप्ट होता है जो इसका डीमेरिट्स होता है, तो उसके थ्रू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको। क्लियर है? तो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। करना क्या है बच्चों, हमको वही डेफिनेशन फॉलो करनी है। डेफिनेशन क्या बोलती है, ऐसी वैल्यू वेरिएबल के अंदर जो उस वेरिएबल को, पूरे वेरिएबल्स को या पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 2 बराबर भागों में बांट दे। क्लियर है? 2 बराबर भागों में बांट दे। तो हमें क्या करना है, इस पूरी सीरीज को 2 बराबर भागों में बांटना है। ऐसी वैल्यू जो 2 बराबर भागों में बांट दें, तो यहां पे ये 2 ऐसी वैल्यू है जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को बराबर भागों में बांट रही है। 2 वैल्यू इधर 50% इधर छूट गया, 2 वैल्यू इधर 50% इधर छूट गया, है ना। तो ये 2 वैल्यू ऐसी है जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 2 बराबर भागों में बांट रही है। हमें ऐसी वैल्यू निकालना है जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 2 बराबर भागों में बांटे। तो यहाँ पे 2 ऐसी वैल्यू है, इवन नंबर है ना, इसलिए 2 वैल्यू बची है। अब हमें क्या करना है, इन 2 वैल्यू का क्या निकाल लेना है, मीन, समांतर माध्य निकाल देना है। क्या होता है समांतर माध्य, 2 वैल्यू है तो 2 वैल्यू का जोड़ बटे 2 से भाग, कितना आ जाएगा वही 21/2, कितना आ जाएगा 10.5। तो ये जो हमारा मीन होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। देखो पहले भी 10.5 आया था, अभी भी 10.5। तो ये एक डायरेक्ट तरीका होता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डीमेरिट बोलते हैं, कि जब हमें इवन नंबर दिए होते हैं तो मीडियन को हम क्या निकालते हैं, 2 मिडिल वैल्यू का मीन निकालते हैं, वही हमारा मीडियन होता है। ये डीमेरिट्स भी होता है मीडियन का। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, मीडियन होता क्या है, अनग्रुप डाटा या इंडिविजुअल सीरीज दी है, अगर उसमें ऑड नंबर है तो कैसे हमें कैलकुलेट करना है, अगर इवन नंबर है तो कैसे कैलकुलेट करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा सारी प्रोसीजर। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे मीडियन ग्रुप डाटा के साथ। थैंक यू।